सो हेलो एवरीवन, दिस इज आरुषि प्रताप। वेलकम टू क्रिप्टो पीएम चैनल। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी को हैप्पी बिटकॉइन हाविंग। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं क्रिप्टो मार्केट में क्या लेटेस्ट न्यूज आई है। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और क्रिप्टो न्यूज शेयर करना मत भूलना। न्यूजीलैंड बिगेन्स प्लान्स टू इंट्रोड्यूस सीबीडीसी। तो न्यूजीलैंड भी अपना सीबीडीसी इंट्रोड्यूस करने का सोच रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड जो है एक कंसल्टेशन पेपर निकाला है डिजिटल कैश के लिए, जो कि अप्रैल 17 को रिलीज किया है। अब इन्होंने 4 स्टेज अडॉप्शन यहाँ पे किया है, जिसमें स्टेज 1 पे 2021 में इन्होंने अपना स्टेज 1 स्टार्ट किया था, जिसमें इन्होंने पेपर इशू किया था डिजिटल कैश की नीड के लिए न्यूजीलैंड में अगर बनती है तो। और 6,000 रिस्पॉन्सेज से ज्यादा इनको मिले थे इनके रिजर्व बैंक को। इसकी वजह से इन्होंने अब सेकंड स्टेज जो है कंसल्टेशन की, वो स्टार्ट की है। और वो जो स्टेज है वो 101 दिन के लिए चलेगी, जिसमें 17 अप्रैल से 26 जुलाई तक है। अब फीडबैक के बाद ये जो स्टेज 2 है, ये फीडबैक वाली स्टेज है। किस तरीके का डिजिटल कैश का डिजाइन होना चाहिए, ये यहाँ पे लोगों से पूछा जाएगा। और उसके बाद स्टेज 3 पे ये पहुंचेंगे। अभी नहीं ये सब कुछ हो रहा स्टेज 3 वगैरह, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कंसल्टेशन फेज जब हो जाएगा, ये 2025 के जून तक इन्होंने डेट दी है, यहाँ पे होगा। उसके बाद स्टेज 3 वगैरह स्टार्ट होगी। और ये जो पूरा का पूरा सीबीडीसी का प्रोसेस है, ये 2030 तक फाइनलाइज करने का यहाँ पे इन्होंने बोला है। इन्होंने ये चीजें क्यों की? क्योंकि यहाँ पे अगर रिपोर्ट की बात करें तो इनका कैश यूसेज जो है न्यूजीलैंड में लोगों का कम हो रहा था। अगर 2023 की बात करें तो 58% जो कंज्यूमर्स है वो फिजिकल कैश 2023 में यूज कर रहे थे, जो कि 63% का ड्रॉप था 2021 से। और ये ग्रेजुअल रिडक्शन देखने के बाद फिएट का, मतलब फिजिकल कैश का, इन्होंने ये स्टेप यहाँ पे लिया है कि अगर लोग ऑनलाइन ही करना चाहते हैं तो डिजिटल कैश की हेल्प से ऑनलाइन वगैरह पेमेंट करें। Binance plots come back to India with $2 million पेनल्टी। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस इंडिया में वापस आने वाला है फिर से, अगर वो $2 मिलियन पेनल्टी पे कर देता है। जैसे कि हम जानते हैं, 2023 में 9 ऐसे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को बैन किया गया था जिन्होंने इंडिया के एफआईयू के साथ रजिस्टर नहीं किया था, जिन्होंने रेगुलेशंस के साथ कंप्लाई नहीं किया था। जैसे कि हम जानते हैं कि बाइनेंस का जो मार्केट था, 90% मार्केट, करीब करीब $4 बिलियन, सबसे ज्यादा शेयर होने की वजह से बाइनेंस ऐसे तो इंडिया को छोड़ नहीं सकता, तो कभी ना कभी तो उसको आना ही था। और यहाँ पे वो एफआईयू से रजिस्टर करने के लिए रेडी है। और एफआईयू जो है, जैसे कि हम जानते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल है सुपरवाइज करने के लिए वर्चुअल एसेट कॉमर्स को। तो जो भी वर्चुअल एसेट कंपनीज है जिसमें हम क्रिप्टो करेंसीज को ट्रेड करते हैं, उन सबको एफआईयू के साथ रजिस्टर कराना पड़ेगा अगर इंडिया में उनको काम करना है तो। और उसके साथ साथ बाइनेंस को रेलेवेंट लेजिस्लेशन को फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें आता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और क्रिप्टो टैक्सेशन फ्रेमवर्क। जो चीज इंडियन एक्सचेंजेस जो है वो फॉलो कर रहे हैं, अब वो बाइनेंस को करना पड़ेगा। पहले बाइनेंस पे हम टैक्स नहीं देते थे जो इंडियन यूजर्स थे, लेकिन अब हमें भी जो 1% टीडीएस है वो हमें देना पड़ेगा। तो आप में से कौन कौन वेट कर रहा है कि बाइनेंस जल्दी से इंडिया में वापस आए और फिर इंडियन एक्सचेंजेस को छोड़कर बाइनेंस में फिर से लोग वापस जाए? यू कैन कमेंट डाउन। Moving to next news, Hashkey Exchange suspends Binance deposits and withdrawals, citing policy adjustments. तो Hashkey Exchange जो है वो सस्पेंड करने वाला है Binance के डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स को। हांगकांग का लाइसेंस क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज Hashkey एक्सचेंज, इसने अनाउंस किया है टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ Binance, जिसमें कोई भी यूजर ट्रांसफर नहीं कर सकता हैश की से बाइनेंस, बाइनेंस से हैश की में। फ्राइडे के अनाउंसमेंट में कंपनी ने अपना नए पॉलिसी एडजस्टमेंट्स किए हैं और उसके बेस पे इन्होंने यहाँ पे डिसीजन लिया है कि टेम्परेरी सस्पेंशन करना है। और इस अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग हैश की जो है वो कोई भी बाइनेंस से डिपॉजिट नहीं लेगा 10 मई के बाद। और हैश की से विड्रॉल बाइनेंस में नहीं होंगे 17 मई के बाद से। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट ये है कि जो वाइट लिस्टेड अनहोस्टेड वॉलेट एड्रेसेस है वो कर सकते हैं, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वाइट लिस्टेड अनहोस्टेड वॉलेट एड्रेसेस का ये मतलब होता है वो इम्पोर्टेंट वीआईपीज लोग जिनका नाम उनके वाइट लिस्ट में है, लेकिन उनके जो फंड्स है वो इनके पास नहीं है, वो खुद सिक्योर करते हैं अपने प्राइवेट कीज में। तो यहाँ पे इनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अब हैश की जो है, इन्होंने ये डिसीजन कब लिया? तो इनका
न्यू ग्लोबल प्लेटफॉर्म लॉन्च होने वाला है बर्म्यूडा में, जिसके बाद इन्होंने अपना पॉलिसी थोड़ा चेंज किया है। और यहाँ पे बर्मुडा में ये 20 क्रिप्टो करेंसीज जो है वो ऑफर कर रहे हैं। इनके लॉन्च के फर्स्ट क्वार्टर में ही ये फ्यूचर्स ट्रेडिंग अपने इंट्रोड्यूस कर देंगे। हैश की अपने फाइनेंशियल सर्विसेज पूरे एशिया में दे रहा है। और जहां जहां भी हैश की है, उन सभी जगहों से बाइनेंस का यहाँ पे डिसकंटिन्यू हो चुका है। कुछ टाइम से बाइनेंस में ट्रबल चल रहा है। अभी फिलहाल ही फिलीपींस में बाइनेंस को बैन किया गया है, और फिर लास्ट ईयर सीएफटीसी ने भी चार्ज किया था बाइनेंस के खिलाफ इलीगल डिजिटल एसेट डेरिवेटिव एक्सचेंज का नाम इन पे लगाया था, एंड इवेडिंग फेडरल लॉज। और भी बहुत कुछ बाइनेंस में चलता ही रहता है। तो फिलहाल अभी यहाँ पे टेम्परेरी सस्पेंशन हैश के थ्रू हुआ है। DeFi प्लेटफॉर्म Hedgy फाइनेंस हिट बाय $44 मिलियन एक्सप्लॉइट। DeFi प्लेटफॉर्म Hedgy जो कि एक टोकन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म है, यहाँ दो एक्सप्लॉइट हमें देखने को मिले हैं, टोटल $44.7 मिलियन के। अब Hedgy ने $42.8 मिलियन आर्बिट्रम टोकन्स जो है वो लूज किए हैं, और $1.9 मिलियन इथीरियम नेटवर्क पे जो टोकन्स है उसे लूज किया है, साइबर्स ने रिपोर्ट दी थी। और साथ ही साथ उसने ये भी चीज बोली है कि जो अटैकर है उसने जो भी फंड्स चोरी किए हैं वो बाइबिट एक्सचेंज में डाल दिया है, और उसको डाई में कन्वर्ट कर लिया है। अब हैजी प्रोटोकॉल जो है, उन्होंने भी कंफर्म किया है कि एक्सप्लॉइटेशन हुई है, और साथ ही साथ जो उनके ऑडिटर्स हैं वो यहाँ पे एक्टिवली देख रहे हैं कि वर्नेबिलिटी कैसे हुई। तो यहाँ पे लिखा भी है इन्होंने, वी आर इन्वेस्टिगेटिंग एन अटैक ऑन हैजी टोकन क्लेम कॉन्ट्रैक्ट। अब हैजी टोकन क्लेम कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे अटैक हुआ है। जो भी एक्टिव क्लेम्स इन्होंने निकाले थे, बनाए थे, अब उसे ये कैंसिल कर रहे हैं एंड टोकन क्लेम बटन से। आगे जाके जो भी टोकन है वो रिडीम नहीं कर सकते। तो अगर हम देखें 2024 के क्वार्टर 1 में $500 मिलियन के क्रिप्टो स्टोरी हुए हैं। 223 हैक्स यहाँ पे देखने को मिले हैं अकॉर्डिंग टू हैक 3D रिपोर्ट जो कि सर्टेक ने दी थी। टेलीग्राम टू इंट्रोड्यूस यूएसडीटी पेमेंट्स विद टेलीग्राम वॉलेट एंड द ओपन नेटवर्क। टेलीग्राम जो कि एक मैसेजिंग ऐप है जिसका 900 मिलियन यूजर बेस है, अभी टोकन 2049 जो कि दुबई में हो रहा है, वहां पे कंपनीज के फाउंडर ने अनाउंस किया है टेलीग्राम इंटीग्रेट करेगा यूएसडीटी के साथ, और साथ ही साथ यूएसडीटी पेमेंट्स लूप कर सकते हैं ओपन नेटवर्क के थ्रू और टेलीग्राम के वॉलेट के थ्रू। तो बहुत ही इजी तरीके से यहाँ पे आप पे कर सकते हैं टेलीग्राम की हेल्प से। टेलीग्राम जैसे कि हम जानते हैं उस पर मैसेजेस हम कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप होता है। व्हाट्सएप पे भी पे का ऑप्शन होता है, लेकिन आप वहां पर क्रिप्टो नहीं भेज सकते, वहां पे फिएट करेंसीज भेज सकते हो। लेकिन टेलीग्राम में आप क्रिप्टो करेंसी भेज सकते हो, जैसे यूएसडीटी, टोन नेटवर्क की हेल्प से, और जो इसका बोट वॉलेट है उसकी हेल्प से। अब यहाँ पे टेलीग्राम ने बहुत बड़ा स्टेप लिया है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी और भी ज्यादा एक्सेसिबल टेलीग्राम की वजह से हो पाएगी, और जो ट्रेडिशनल यूजर्स हैं, मतलब जो क्रिप्टो करेंसी में अभी आए नहीं है, वो टेलीग्राम की हेल्प से अब पे कर सकते हैं अगर उनको यूएसडीटी भेजनी है या खरीदनी है। जो यूजर्स हैं वो यूएसडीटी या तो बैंक कार्ड से खरीद सकते हैं, या फिर P2P मार्केट प्लेस से खरीद सकते हैं, या फिर वॉलेट से ट्रांसफर कर सकते हैं। बिटकॉइन माइनिंग स्टॉक्स सो स्पाइक्स अक्रॉस द बोर्ड अहेड ऑफ हार्विंग इवेंट। तो बात करते हैं, बिटकॉइन हार्विंग इवेंट स्टार्ट हो चुका है, और 24 घंटे के अंदर अंदर जो बिटकॉइन माइनिंग कंपनीज है उनके स्टॉक प्राइस में हमें इंक्रीज देखने को मिला है, जैसे रायट कंपनी जो है। तो बात करते हैं बिटकॉइन हार्विंग इवेंट, ये क्या होता है। जैसे कि आप जानते ही होंगे, ये 4 साल में एक बार आता है। इसमें जो रिवॉर्ड होता है माइनर्स के लिए, जो बिटकॉइन के ब्लॉक्स को माइन करते हैं, वो हाफ होता है। मतलब 6 BTC जो रिवॉर्ड मिलता था माइनर्स को, अब हाफ होके 3.125 BTC रिवॉर्ड मिला करेगा। और जो बिटकॉइन माइन करती है वो कंपनीज की अगर बात करें, तो उसमें से राइट प्लेटफॉर्म्स, इसके स्टॉक प्राइस में हमें सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है 10% की, जो कि $9 हो चुका है। सेम डे राइट ने अनाउंस किया है कि वो 250 एकड़ माइनिंग फैसिलिटी लॉन्च करने वाली है कॉर्सिकाना टेक्सास में। और बात करें दूसरी कंपनी मैराथन डिजिटल की, तो उसमें 9.78% का इंक्रीज देखने को मिला है, $16 अब उसका प्राइस अभी चल रहा है। क्लीन स्पार्क जिसमें 5.98% हमें देखने को मिला राइज, $17 अब इसका प्राइस चल रहा है। अब हर 4 साल में जब यह हाविंग इवेंट आता है, तो यहाँ बिटकॉइन माइनर्स जो है उनको वो ट्रिगर करता है, ताकि इस तरीके से भी वो माइन कर रहे थे, अगर उन्हें प्रॉफिट कमाना है
तो फिर उन्हें अपनी ऑपरेशनल स्ट्रैटेजीज को चेंज करना पड़ेगा, मतलब अपडेट करना पड़ेगा। अगर वही पुराने तरीके से वो माइन करेंगे तो फिर वो उतना प्रॉफिट नहीं कमा सकते। अगर बात करें वो सेम ही एनर्जी के साथ स्टिक रहेंगे तो उन्हें लॉस होगा। अभी एक केस जो यहाँ पे आया था 2022 में, जो कंपनी बैंकरप्ट हुई थी, हट 8 नाम की, उसने चेंज नहीं किया और ओवर लेवरेज्ड और अनप्रिपेयर्ड राइजिंग एनर्जी कॉस्ट की वजह से उसे बैंकरप्ट होना पड़ा। इस वजह से जितने भी माइनर्स हैं जो अपने ऑपरेशन को ऑनगोइंग रखना चाहते हैं, जो बीटीसी का रिवॉर्ड लेना चाहते हैं, वो यहाँ पे चेंजेस करते रहते हैं। जैसे अभी मैराथन डिजिटल ने 200 मेगावाट का बिटकॉइन माइनिंग फैसिलिटी टेक्सास में खरीदा है, $87.3 मिलियन का। और अभी दिसंबर 2023 में जो कॉम्पिटिटर है राइट प्लेटफॉर्म्स, उन्होंने 66,560 माइनिंग रिग्स खरीदे हैं।